सर जियोटेक जो है जिसके आप सीईओ हैं इस वक्त, ये करंटली क्या क्या काम कर रही है? इस वक्त ये एक फुल फ्लैज डिजिटल एजेंसी है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, कपल ऑफ स्टैक्स पे हम काम करते हैं। अपना साइकोलॉजिस्ट, आप इसके भी फाउंडर हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका एक क्या आइडिया था? इट वॉज मोर ऑफ अ पैशन, इट वॉज मोर ऑफ अ नीड दैट आई फाउंड। सर आने वाले वक्त में कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो? यूथ का माइंडसेट चेंज करने के लिए मैं काम करना चाहता हूँ कि हम इन बच्चों को एम्प्लॉय माइंडसेट से निकालें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी स्टोरी से, स्ट्रगल से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आजकल हमारे पास जितने भी यंगस्टर्स आते हैं वो पूछते हैं कि हम बिज़नेस करें तो कैसे करें, अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो जॉब सेक्टर में भी बहुत कामयाबी से एक लंबे अरसे तक काम कर चुके हैं और फिर जब इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया, क्योंकि ये इस वक्त सीईओ हैं जियोटेक के और अपना साइकोलॉजिस्ट के फाउंडर हैं, तो इसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे कि अपने बिज़नेस की तरफ ये कैसे आए और जो यंगस्टर्स ये सवाल पूछते हैं उनको क्या जवाब दिया जाए, उनके सवाल का क्या जवाब है कि वो किस तरह किसी फील्ड में आएँ, काम करें और आगे ग्रोथ की तरफ जाएं। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम अनस गिलानी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। वेलकम सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि एक लंबे अरसे तक आपने बड़ी अच्छी पोजीशंस पे, लीडिंग पोजीशंस पे कई इदारों में जॉब्स की, उसके बाद उसके साथ साथ भी, बल्कि अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसके साथ भी आप सोचते रहे कि आपने कोई अपना बिज़नेस करना है। आम तौर पे जो अच्छी जॉब्स पे होते हैं वो इस तरफ नहीं आते, लेकिन क्यों ऐसा था कि आप चाहते थे हमेशा से अपना कोई स्टार्टअप करना? जी थैंक यू सो मच। और मैं कहता हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा। उसकी रीज़न अली भाई ये थी कि मुझे ऐसा लगता था, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि देर आर सो मैनी थिंग्स दैट कैन बी डन, जो की जा सकती हैं, जो बड़ी डूएबल हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे एक्सपोजर की वजह से मुझे ये करना चाहिए, लेकिन कंपनीज मुझे करने नहीं देती थी। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बेहतर तरीके से की जा सकती थी, तो वो आपको तब तक कोई कंपनी करने नहीं देती, स्पेशली कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कि जब तक आप जो है वो किसी एक सर्टन पोजीशन पे ना पहुंच जाएं। दूसरी रीज़न ये थी कि मैं इस मुल्क को वापस करना चाहता था, पे बैक करना चाहता था। मैंने, आपको पता ही है, इंटरनेशनली भी काम किया है, यूएस की हिस्ट्री का मर्जर भी है यूएस टेलीकॉम का। तो मुझे था कि मैं इस कंट्री को वापस करूं और मैं बच्चों को वो सिखाऊं जो मुझे मेरे बड़ों ने नहीं सिखाया। बिल्कुल ठीक है। सर जियोटेक जो है जिसके आप सीईओ हैं इस वक्त, ये करंटली क्या क्या काम कर रही है? इसका जो आपने एक विजन देखा था वो क्या विजन था आपके माइंड में? देखिए, विजन तो प्रीटी मच यही था कि टू रिटर्न बैक टू योर कंट्री। और उसके अलावा इस वक्त ये एक फुल फ्लैज डिजिटल एजेंसी है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, कपल ऑफ स्टैक्स पे हम काम करते हैं। उसके अलावा इसके अंडर हमारे पास 5-6 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें से मेजर प्रोजेक्ट्स, मैं डिजिटल एजेंसी के अलावा अगर आपको कहूँ तो एक प्रोजेक्ट है दैट इज़ शी शाइन पाकिस्तान, जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। और इसमें हम स्पेसिफिकली डाइटिशियंस और साइकोलॉजिस्ट जो बच्चे हैं उनको एक पूरा पैकेज देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का ही, कि हम उनके लिए एक पूरा डेवलप करके देते हैं उनको इन अ वेरी नॉमिनल प्राइस, सो दैट दे कैन रन द बिजनेस। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर हाउस है हमारा, और प्रीटी मच हम कुछ बड़े नामों के साथ पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं और यूएस और दुबई में भी काम कर रहे हैं। सही। सर मैं चाहूँगा कि आप इसके प्रोसेस को, काम को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जियोटेक किस किस डोमेन में काम कर रहा है इस वक्त? अच्छा देखिए, हम यूजुअली नीश वाइज काम कर रहे हैं, सही। कपल ऑफ नीशेस के अंदर। तो ये बल्कि अच्छा एक सवाल आपने पूछा, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि रिचेज आर इन द नीचेस। तो आप सब नहीं कर सकते, ठीक है। आप सब कर सकते हो तो फिर बहुत सारे प्रोफेशन ना हो। तो आप ये देखिए कि किस नीश में आपकी एक्सपर्टी है। तो हमारी जिस नीश में एक्सपर्टी थी वो हमारी थी कि हम कॉर्पोरेट डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड्स, जो आपके अपैरल ब्रांड्स वगैरह होते हैं, उनकी मार्केटिंग करें, उनकी ब्रांडिंग करें। तो उन्हीं का एसईओ और उसी के अंदर हम मेनली काम करते हैं। उसके अलावा थोड़ा हेल्थ केयर पे काम करते हैं, बट यूजुअली पाकिस्तान में हम रिटेल, ई कॉमर्स और ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। सर अपना साइकोलॉजिस्ट, आप इसके भी फाउंडर हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका एक क्या आइडिया था और फिर किस तरह से आप इसमें काम करें? अच्छा अली भाई, ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इट वॉज मोर ऑफ अ पैशन, इट वॉज मोर ऑफ अ नीड दैट आई फाउंड व्हेन आई वाज इन द यूएस। जब हमने जियोटेक रजिस्टर की तो दैट वाज 2016, इट वाज रजिस्टर्ड इन द ह्यूस्टन।
तो मैं वहाँ तब AT&T के लिए काम कर रहा था। तो अपना साइकोलॉजिस्ट का आइडिया इस तरह आया कि जब आप इमिग्रेट करते हैं तो एक इमिग्रेशन की ना एंजाइटी होती है आपको, आप अपना मुल्क छोड़ के गए होते हैं। तो हमारे बहुत सारे दोस्तों में से कुछ दोस्त थे जो इंडिया से रिसेंटली आए थे उस वक्त। मतलब मैं हमेशा मुल्क का नाम लेता होता हूँ क्योंकि मुझे लगता है सच बोलना चाहिए। तो वो आए हुए थे और उनको एक एंजाइटी थी। तो मेरी एक कोलीग थी, वेरी नाइस खातून, उन्होंने बड़ी डिप्रेशन में मुझे बताया एक दिन पहले कि मेरे साथ ये मसला है, मुझे ये फील होता है, मुझे ये फील होता है। तो नेक्स्ट डे जब हम गए तो बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द टाउन, और उनसे उनकी अपॉइंटमेंट थी, और जब डायग्नोसिस आया तो वो उनको बता ही नहीं पाई कि उनको प्रॉब्लम क्या है। जो एक दिन लैंग्वेज बैरियर जो था, तो हमने देखा कि फिर मैंने ये नोटिस किया कि हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट जो बच्चे होते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती और वो अपनी फील्ड के अलावा काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम यूएस में एक गैप फिल करते हैं, यूएस, यूके और यूएई में, जिनमें जितने भी हमारे देसी कस्टमर्स होते हैं, हुएवर स्पीक्स उर्दू और पंजाबी, हमारे साइकोलॉजिस्ट्स उनकी बेसिक तशखीस करके उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए उनकी कंट्री के अंदर एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल रिपोर्ट बना के देते हैं ताकि उनका जो है ना वो तशखीस प्रॉपर तरीके से की जा सके। और पाकिस्तान में तो हम फुल फ्लेज काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में माशाल्लाह सना खान इसको लीड करती हैं। और उसमें ये है कि हम ये जो टैबू है आपका कि अगर कोई बंदा साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहा है तो शायद उसका कोई दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके लिए हमने किया ये है कि हम कस्टमर का नाम साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं बताते। तो वील कीप योर प्राइवेसी, आप आएँ, आपको जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो आपके नाम से मिलेगा, लेकिन डॉक्टर भी आपसे आपका नाम नहीं पूछेगा अनलेस आप बताना चाहें। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द टैबू, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो टेंशन में हैं, जो डिप्रेशन में हैं, एजुकेशन डिप्रेशन है, जॉब डिप्रेशन है, फिर फैमिली डिप्रेशंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ काम करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये बताइएगा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आपका जो इदारा है जियोटेक इंटरनेशनल, ये भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। तो ये आपने क्यों सोचा और ख़ास तौर पे इनको टारगेट करके इनकी डेवलपमेंट पे क्यों आपने काम करने का सोचा? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने के लिए मैंने इसलिए सोचा कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, हमारी फैमिली में भी लोग ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करते कि बच्चे बाहर जाकर काम करें, मगर एक एक्सटेंसिव अमाउंट स्पेंड की होती है और डिग्रीज़ होती हैं उनके पास और वो काम नहीं कर पाते। तो पहली बात तो मुझे लगता था कि ये, दूसरा कुछ हमारे बच्चे कंजर्वेटिव होते हैं जिनको बाहर जॉब्स इसलिए नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं होते, पर मुझे ऐसा लगता था कि उनका भी राइट है कि उनको ये मिले। और उसके अलावा आप ये कहें कि हम जो है वो उसके अलावा आप ये कहें कि हम जो है काम कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें एक प्रोजेक्ट है शी शाइन पाकिस्तान। वो हमारा एक सोशल मीडिया पेज है जिसमें हम पाकिस्तानी वुमेन जिन्होंने वाकई डिलीवर किया उनको हाईलाइट करते हैं। वी डोंट डू पेड प्रमोशन बट वी डू ऑथेंटिक लेजिट प्रमोशन। इसके अलावा जो है आप कहें कि वुमेन एम्पावरमेंट में अगर हम बात करें तो जो चैलेंजेस हमें आए वो ये है कि ये आपस में जो कंपटीशन है रिमोटली भी इनकी आपस में नहीं बनती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपने साथ कंपटीशन करना चाहिए, ना कि जो है ना इनको कंपटीशन करना चाहिए एक दूसरे के साथ। और इसमें अली भाई एक तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है ना फुल फ्लेज रिसोर्स को ट्रेन नहीं करता था कोई भी। तो हम जो है हमारे पास एक पूरा फ्रेमवर्क है हर एक चीज़ के लिए। जब बच्चा हमारे पास आता है तो 2 से 3 महीने के बाद जब हम उस बच्चे को इंटर्नशिप के बाद रिलीज़ करते हैं तो वो एक पूरा फुल फ्लेज रिसोर्स होता है। वो एक इंटर्न नहीं होता जिसने सिर्फ फोटोकॉपीज़ की हो या जिसने सिर्फ जो है ना बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की हो। और अब अगर आप बात करें चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस में मुझे ये लगता है कि इन ख़वातीन का ना हमारी आपस में सुलह का बहुत मसला है। मतलब मैंने आपको बताया हमारी 100% रिमोट लोकेशन है। कोई बंदा लाहौर में है, कोई कराची में है, कोई लिया में है, आपस में कभी मिले नहीं है लेकिन आपस में लड़े हुए हैं। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी जगह पे इन जनरल, आप खातून हैं या आदमी हैं, आप जब काम कर रहे हैं तो आप खुद के साथ अपना काम बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि आप दूसरों से कंपटीशन करें। बिकॉज हर बंदे की टाइमलाइन मेरे अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाई है। तो कई दफ़ा होता है कि मेरा भाई मुझसे थोड़ा सा छोटा है लेकिन हमारे कैरियर में शायद 10 साल का गैप हो, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन हर बंदे की अपनी टाइमलाइन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिल के चलना चाहिए और ख़ुद को बेहतर करने पे गौर करना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम हम आपको खुद को बेहतर, जितना टाइम हम दूसरों को गिराने पे लगाते हैं उतना टाइम अगर खुद को बेहतर बनाने पे लगाएं तो हम शायद बहुत आगे हों। बिल्कुल ठीक है सर। जियोटेक में जो है वो रिमोटली काम कर रही हैं ख़वातीन और 98% ख़वातीन ही हैं। जी, पाकिस्तान तो में मेल्स के लिए भी कोई स्कोप है इसमें? सर हम जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं जी
उसके अंदर हम ज़रूर अपने पाकिस्तान के जो मेल हैं उनको भी हम अकोमोडेट करते हैं। लेकिन तो इसके लिए बाकायदा आपकी जॉब्स निकलती हैं जी बिल्कुल निकलती हैं, लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स निकलती हैं, हम rosie.pk पे डाल रहे थे, ठीक है। मतलब एक दो और जितने भी पोर्टल्स हैं उन पे हमारी जॉब्स बिल्कुल आ रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आने वाले वक्त में कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो, वो ख्वाब क्या है? सर वो ख्वाब ये है कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं अपने मुल्क के बच्चों के लिए या आने वाले लोगों के लिए, या कोई एक इंस्टीट्यूट कह लें आप, या कोई एक ऐसा काम या कोई बुक जिसमें उनको ये बताया जा सके कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड हाउ टू गेट सक्सेसफुल। तो ये बिजनेस किया कैसे जाता है, माइंडसेट कैसे चेंज किया जाता है, तो ये यूथ का माइंडसेट चेंज करने के लिए मैं काम करना चाहता हूँ कि हम इन बच्चों को एम्प्लॉय माइंडसेट से निकालें। बिल्कुल ठीक। और मुल्क तरक्की उसी तरह करेगा जब लोग 10-12 लोग और आएंगे और वो और जॉब्स क्रिएट करेंगे। सर इस वक्त आपको क्या लगता है कि हमारी जो यूथ है इस वक्त, ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम जो देख रहे होंगे लोग, कुछ ऐसे भी होंगे जो चाह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम कोई इनिशिएटिव लें, कुछ करें, किस डोमेन में काम करें? कोई ऐसे एक दो आइडियाज़ जो इस वक्त आपको पता है क्योंकि आप प्रोफेशनली फील्ड में काम कर रहे हैं, आइडिया आपको होगा कि किस किस्म के आइडियाज़ चलते हैं और किस किस्म के आइडियाज़ नहीं चलते, तो इस सिलसिले में कोई रहनुमाई जो आप फराहम कर सकें? जी देखिए, सबसे पहले तो जिसने भी काम करना है मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपका पैशन होना चाहिए। सही। देखिए पूरे मेरा दिल करता है से काम नहीं होगा। मेरा पैशन था, मुझे ये करना ही था, मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। मैंने 1.5 से 2 साल 2 जॉब्स की टू बिल्ड इन द कैपिटल टू डू दिस। सही। तो उसके अलावा आप कहें कि और क्या हो सकता है, तो बहुत सारे जो काम आपको अच्छा करना आता है। फॉर एग्जांपल आप मेडिकल में स्ट्रॉन्ग हैं, आप मेडिकल बिलिंग कर लें। आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो इस वक्त आप एआई और आप जो है ना वो मशीन लर्निंग के ऊपर काम करें, चीज़ों की ऑटोमेशन की तरफ काम करें, क्योंकि यही स्कोप है। और बिजनेस वाइज अगर मैं कहूँ तो कोई भी काम जो करने में आपको मज़ा आता है। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल आप आर्टिस्ट हैं, आपको पैकिंग करने में मज़ा आता है, तो 200 करोड़ की इंडस्ट्री है। ठीक है। इन माय ओपिनियन, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, राउंड अबाउट। हाँ राउंड अबाउट। तो उसमें कौन काम कर रहा है? तो देखें, आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आप पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करें, फिर अपनी स्किल से आप उसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोग सोल्यूशन खरीदेंगे, प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। सही। सर आपको क्या लगता है कि आपने ज़ाहिर है कि जो सारी स्ट्रगल की, इस वक्त जो लोग करना चाहते हैं बिजनेस, एक तो आपने माइंडसेट की बात की, दूसरा आगे भी आपने बात की, गलती क्या करते हैं मोस्टली लोग? सर टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन। मैंने शायद ये कंपनी बिल्ड करने से पहले 4 साल इस पे काम किया और फिर मैंने इसको शुरू किया। अच्छा। लेकिन अगर करना था तो करना था। कैसे काम किया, कैसे आपने अपने फोकस को बेहतर किया, क्लैरिटी कैसे आई? देखिए, एक तो मैं ये ऐसा कहता हूँ कि कंपनी में आप जाएं, आप साथ वालों की हेल्प कर दिया करें। सो आप मल्टीपल डोमेन सीख जाते हैं। जब आपने कोई कंपनी रन करनी होती है तो जब तक आपको 3-4 डोमेन्स, जिसमें आपका फाइनेंस है, आपका मार्केटिंग है, आपका ऑपरेशंस है, इसमें आपकी अपनी एक्सपर्टी नहीं है, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू डू इट। तो उसके लिए आप जो है, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जॉब ज़रूर करें। मैं हर बंदे को कहना चाहूँगा कि आप जॉब ज़रूर करें किसी अच्छे इदारे में, जहाँ से आप एक बिज़नेस नॉर्म सीख जाएं, सो दैट जब आप अपना कारोबार लेके कहीं जाएं तो आपको किसी सीनियर बिजनेसमैन के सामने जो है, या किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के सामने अपनी प्रोडक्ट पिच करके शर्मिंदगी ना हो। इसी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं, बिकॉज यू आर नॉट कन्विंसिंग इनफ। आप अपना सोल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज स्किल पे काम करें, दूसरा अपनी स्किल पे काम करें, तो और तीसरा अपने पैशन के मुताबिक काम करें। ये नहीं कि एक काम अली भाई पॉडकास्ट करते हैं तो कल से मैं पॉडकास्ट शुरू कर दूं, या मैं डिजिटल एजेंसी चलाता हूं तो कल से आप डिजिटल एजेंसी शुरू कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पैशन है और जो आप कर सकते हैं बेहतर अंदाज, और कम से कम 2 से 3 बार आप फेल होंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। और अगर आपको लगता है कि आप में नहीं है। आपको कोई सेटबैक मिला था इस सारे सफर? बिल्कुल मिला। पैसे नहीं दिए किसी ने सबसे पहले तो अली भाई। टू स्टार्ट मुझे उन्होंने कहा कि यार, बड़ी माजरत के साथ, कि इस तरह कौन काम करता है, कि मतलब इतने सारे पैसे फीमेल्स पे, उनकी तो शादी हो जाएगी, वो चले जाएंगे। तो मतलब ठीक है, एक रिजर्वेशन है कि आप किसी पे इन्वेस्ट करते हैं और वो चला जाता है, बट मुझे ऐसा लगता था कि दैट इज़ नॉट माई पार्ट, आप करना चाहते थे, नॉट माई पार्ट टू जज। बिल्कुल ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया अनस किलानी Thank you साहब, so आपने much. हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने बताया कि ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और उनके स्किल्स पे, उनकी डेवलपमेंट पे जिस तरह से इनका इदारा काम कर रहा है, वो यकीनन एक बहुत बड़ी बात है जो कि आजकल के दौर में बहुत कम देखने को मिलती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।